सबसे पहले तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के तीसरे काल का पहला वर्ष पूरा हुआ है। ये पहला साल उपलब्धियों से भरा हुआ है और खेती की दृष्टि से मैं देखूं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, नीति और कार्यक्रमों का प्रभाव है कि फोर्थ तिमाही में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 5.4% रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर 1-2% भी होती है तो दुनिया में उसको बहुत बड़ा माना जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। आज देश के अन्न के भंडार भरे हुए हैं। गेहूं में, चावल में, मक्का में, मूंगफली में, सोयाबीन में हमने उत्पादन के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। और इसलिए भी प्रधानमंत्री जी को, हमारे वैज्ञानिकों को और विशेषकर हमारे किसान भाइयों और बहनों को बधाई कि हमने पिछले 10 सालों में 40% उत्पादन बढ़ाया है। हमारे यहाँ आज अन्न की कोई कमी नहीं है और भारत दुनिया के दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करने का काम कर रहा है। इस यशस्वी कार्यकाल के लिए आज फिर मैं कृषि विभाग की ओर से, ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के एक विजन को आज हमने यहाँ भारतीय श्री अन्न अनुसंधान केंद्र में साकार करने का काम किया है। श्री अन्न वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का आज शिलान्यास हुआ है। श्री अन्न मतलब मिलेट्स, और मिलेट्स की महत्ता हम सब जानते हैं। पोषण के लिए श्री अन्न सुपर फूड है। एक तरह से अलग अलग तरह के मिलेट्स अगर मनुष्य खाए तो अनेकों पोषक तत्व मिलते हैं, शरीर को भी पोषण मिलता है और धरती के लिए भी, ये हमारे सॉइल के लिए भी श्री अन्न वरदान है सचमुच में। इसलिए श्री अन्न की खेती बढ़े और दुनिया में श्री अन्न खाने का, मिलेट्स खाने का प्रचलन बढ़े। ये पहल प्रधानमंत्री जी ने की और 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में केवल भारत ने नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने 18 मार्च 2023 को भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान को अन्न वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नयन करने की घोषणा की थी। आज उसी घोषणा पर तेजी से काम करने के लिए 250 करोड़ के एक प्रोजेक्ट के भवन का हमने शिलान्यास किया है। अलग अलग भवन उसमें बन रहे हैं और अलग अलग जो फैसिलिटीज है वो डेवलप करने का हम काम कर रहे हैं। इसके 7 प्रमुख घटक है। एक जीन बैंक यहाँ पे मिलेट्स का, वो हम बनाएंगे, सुरक्षित रखेंगे। टेक्नोलॉजी में और क्या उन्नति की जा सकती है, विकसित की जा सकती है, उनमें और क्या नवाचार किया जा सकता है, उसका काम भी होगा। न्यूट्री सीरियल एनालिटिकल खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता, उसका प्रबंध किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और कौशल विकास, यहाँ केवल ये केंद्र भारत के लिए नहीं है, दुनिया के लिए मिलेट वरदान है, प्रकृति का, भगवान का। और इसलिए मिलेट्स की खेती के लिए भी और मिलेट्स की प्रोसेसिंग के लिए भी हम सारी दुनिया के जो स्टूडेंट्स हो, स्टार्टअप्स हो, इस क्षेत्र में काम करने वाले किसान हो, सबको यहाँ ट्रेनिंग देने का भी काम किया जाएगा। और इससे संबंधित जितनी जानकारियाँ हैं ये भारत नहीं पूरे विश्व को देने का काम होगा। इसकी मूल्य श्रृंखला को कैसे विकसित करें, उसके लिए भी ये उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा। श्री अन्न चारा, श्री अन्न आहार, जैव ईंधन, माल्टिंग आदि कई वैश्विक सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। और क्षेत्रीय श्री अन्न मतलब इस रीजन के लिए उसकी भी टेक्नोलॉजी का यहाँ पे
टेक्नोलॉजी को और उन्नत बनाने का काम किया जाएगा और लोगों से संपर्क का भी ये हब बनेगा। और श्री अन्न में बाजरा सहित बाकी सब चीज़ों में और कैसे गुणवत्ता बढ़ सकती है, इसका भी यहाँ प्रयत्न किया जाएगा। कुल मिला के प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, उस घोषणा को अमली जामा भी हम पहनाएंगे और श्री अन्न की खेती के लिए भी और प्रोसेसिंग करके उसके विभिन्न अलग अलग व्यंजन और भोजन और बाकी चीज़ों में जहाँ उपयोग किया जा सकता है, उसको भी प्रचलित करने के यहाँ कदम उठाए जाएंगे। मैं इस अवसर पर मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को और इस संस्थान को, मिलेट जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च सेंटर, इसको बधाई देता हूँ।